डेटा स्क्रैपिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको डिटेल के साथ डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंस क्रिएट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और बस औक़ात हम उन चीज़ों को रिसर्च भी कर रहे होते हैं, उन पर हम काम करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने खुलकर नहीं आ सकती, या दूसरे नंबर पर हम उन चीज़ों तक पहुँच नहीं पाते जो कि हमारे लिए उस फील्ड के रिलेटेड या स्किल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेटा स्क्रैपिंग और डेटा माइनिंग के रिलेटेड है और आज हम एक डिटेल बहस करेंगे इस पर कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और किस चीज़ में ज़्यादा अर्निंग है और किस चीज़ में अर्निंग बहुत कम है और किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है और किसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम है। आज के इस टॉपिक के अंदर इन चीज़ों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जी डेटा स्क्रैपिंग की तरफ। बेसिकली हमारे यहाँ जो एक चीज़ सिखाई जाती है या हमें सीखने को मिलती है या हमें एक बात बता दी जाती है कि डेटा स्क्रैपिंग भी वही चीज़ है जो कि डेटा माइनिंग है। अब डेटा माइनिंग और डेटा स्क्रैपिंग दो अलग अलग टॉपिक हैं और इनको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस औक़ात जब हम काम कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर तो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं वो ऐसे आते हैं जो कि डेटा माइनिंग की रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और हम जो है वही समझ रहे होते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स के अंदर से डेटा कलेक्ट करके वो क्लाइंट को सेंड करना है। बेसिकली डेटा स्क्रैपिंग के अंदर हम किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी वेबसाइट के अंदर से डेटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कंपटीटर्स होते हैं या उसके अलावा रिव्यूज़ वगैरह जो है वो हम उठा सकते हैं। तो वो बेसिकली एक ऐसा अमल है जो कि हम किसी भी टूल के थ्रू से, स्क्रिप्ट के थ्रू से, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम डेटा वगैरह उन वेबसाइट से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम डेटा माइनिंग की बात करते चलें तो डेटा माइनिंग जो है वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके काम करना पड़ता है और इसके लिए मार्केट के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो कि किसी न किसी लार्ज डेटा सेट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, वहाँ से उनको डेटा चाहिए होता है या वो वहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते चलें डेटा माइनिंग की, तो डेटा माइनिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड ये जानने की कोशिश की जाती है कि मार्केट के अंदर इस टाइम इसकी वैल्यू कितनी है या आगे एक साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, या अगर क्लाइंट हमें डिमांड करता है कि मैंने इस तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हूं या मैं ये वाला काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में या आने वाले एक साल तक ये प्रोडक्ट जो है वो कहां तक जाएगी, लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, लोग इस प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से सर्च करते हैं, ये प्रोडक्ट इस टाइम जो है वो कितनी सेल हो रही है, इसका मार्जिन कितना निकल रहा है, ओवरऑल ए टू जी सारा कुछ हमें वो निकालना पड़ता है। बेसिकली अगर हम बात करते चलें तो ऐसी जो डिटेल्स हैं, ऐसी जो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल से एनालाइज करते हैं वो हमें अमेज़न, शॉपिफाई, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारा जो डेटा है वो माइन करना पड़ता है। हमें वहाँ से उसके रेटिंग, रिव्यूज़, प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह, उसके लिंक्स वगैरह, ठीक है, एक साल के अंदर वो प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है, लोगों के उसके रिलेटेड रिव्यूज़ कितने हैं। बेसिकली कोई भी जो कंपनी है जब मार्केट के अंदर आती है काम करने के लिए तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो जो खुद अपना डेटा होता है या अपनी जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके रिलेटेड वो मार्केट में उसको रिसर्च करवाते हैं, एनालाइज करवाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट आने वाले टाइम में कहां तक जा सकती है। अगर हम अपने कंपटीटर्स के साथ मार्केट में उतरते हैं तो हमें कितना फ़ायदा मिल सकता है और अगर हम इस पे काम करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ए टू जी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, लोगों के रिव्यूज़, रेटिंग्स, ओवरऑल प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है या कितना लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, किस किस तरह से सर्च कर रहे हैं, या जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आने वाले टाइम में ये प्रोडक्ट कितनी वैल्यू रखेगी। तो इसके लिए मार्केट के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपनी स्किल पे हर तरह से महारत रखते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और स्क्रिप्ट्स के अंदर और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो टूल्स हैं जो कि बहुत सारी कोडिंग पर चलते हैं और उनके अंदर वो महारत रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं और वो अपनी फील्ड के अंदर एक तरह से एक्सपर्ट रिसर्चर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बेसिकली ये जो काम है उन लोगों का है और वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए डेटा माइन करते हैं, डेटा निकाल के प्रोवाइड करते हैं।
अगर हम डेटा स्क्रैपिंग की बात करते चलें तो डेटा स्क्रैपिंग की मार्केट में इस टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसकी है, क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अपने जो कंपटीटर्स हैं उनका डेटा निकालें, ठीक है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब बेसिकली बहुत सारे जो क्लाइंट्स होते हैं, मेरी एक बात याद रखिएगा कि कंपनीज, मैं मानता हूँ कि कंपनीज अपनी मार्केटिंग के लिए डेटा वगैरह निकलवाती हैं, अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो गेट करती है, निकलवाती हैं मार्केटिंग के लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो ज़्यादातर डेटा मार्केट के अंदर सेल होता है, उसके अंदर कंपनीज की कोशिश ये होती है कि उनके जो कंपटीटर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके इस टाइम जो कंडीशन है वो क्या है, उनके जो प्रोडक्ट्स की रेटिंग और रिव्यूज़ कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो अगर कोई मार्केटिंग के रिलेटेड एजेंसी है तो वो क्या करते हैं, वो ए टू ज़ेड सारे का सारा डेटा जो है वो गेट करवाते हैं, डेटा निकलवाते हैं, जिसके अंदर उनके ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ठीक है, पब्लिक रिव्यूज़, रेटिंग और अदर जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे उन्होंने अपना जो डेटा वगैरह पुट किया होता है वहाँ से डेटा वगैरह स्क्रैप करते हैं, निकालते हैं और देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो लोग हैं वो किस किस तरह से जो है वो इनके साथ अटैच हैं, किस तरह से इनकी जो सर्विसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले रहे हैं। ओवरऑल हर एक चीज़ को वो देख कर फिर मार्केट के अंदर अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते चलें तो प्राइसिंग जो है सीधी सी बात है, डेटा स्क्रैपिंग के अंदर फर्स्ट करें अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है $50 का, तो डेटा माइनिंग के अंदर वहीं आपको प्रोजेक्ट मिलता है $200 का। अब डेटा माइनिंग का काम मार्केट के अंदर बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा ये जो चीज़ है करता नहीं है और दूसरे नंबर पर बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं वो इसका डेटा निकलवाते नहीं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह इस पर मैं एक आध लेक्चर ज़रूर रखूँगा जिसके अंदर ओवरऑल मैं आपको बताऊँगा कि हमने ये जो डेटा कैसे निकालना, डेटा हमने माइन कैसे करना, मतलब ये कि किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, रेटिंग, रिव्यूज़, ठीक है, वो एक साल से कितना परफॉर्म कर रही है, उसकी सेल्स कितनी जनरेट हुई है, कितना रेवेन्यूज को निकला है और कितनी इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक रिव्यूज़, ओवरऑल सारा कुछ उसके अंदर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। लेकिन वो भी इंशाल्लाह हम टूल्स के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह मुझे नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किसी न किसी और बंदे का लेक्चर जो है यहाँ पे ऐड कर दूँ और वो भी आपको डिटेल के साथ बता सके या समझा सके। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह अगर हम बात करते चले डेटा माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग की, तो डेटा स्क्रैपिंग के अंदर मार्केट के अंदर काम सबसे ज़्यादा मिलता है और इसके क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि कदम उठाओ तो क्लाइंट निकल आता है, लेकिन ये कि हमें पता होना चाहिए कि हमने क्लाइंट कैसे लेना है। और उसके अलावा जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डेटा माइनिंग में हमें जो क्लाइंट्स हैं, डेटा स्क्रैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डेटा स्क्रैपिंग का ये समझ लें कि 90 to 95% हमें काम मिलता है और 5 to 10% जो काम है वो डेटा माइनिंग का मिलता है। ऐसा नहीं है कि डेटा माइनिंग का काम बहुत कम है, लेकिन ये है कि वो उसकी तरफ एक तो हर बंदा जाता नहीं है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं तो वो तरफ जाती हैं। और वैसे भी मार्केट के अंदर डेटा माइनिंग के रिलेटेड बहुत ही कम जो लोग हैं वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। और वैसे भी हमेशा से मैंने यही कहा है कि आप उन सर्विसेज को, उन स्किल्स को चूज़ करें, उन स्किल की तरफ बढ़ें जिसकी तरफ एक तो काम भी नॉर्मल है, थोड़ा बहुत है और वहाँ पर लोग भी बहुत ही कम हैं, ताकि वहाँ पर आप लोगों के एक तो हाथ सीधे हो सकें, कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिल सके और आप वहाँ से लिमिटेड से लोगों के अंदर रहते हुए पैसा भी बना सकें। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी डेटा स्क्रैपिंग के अंदर हैं जिसको डिस्कवर करना आम लोगों के बस की बात नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपके सामने खोल कर रखूँ और बताऊँ कि बेसिकली ये सारे का सारा काम है क्या, कैसे होता है और आप अगर इसको करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह सारी की सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल के साथ रखी जाएंगी। आपको पता है कि हमारा थ्योरी बेस्ड अभी कंटेंट चल रहा है, तो इसके अंदर थ्योरी बेस्ड ही सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कल को जब आप काम स्टार्ट करें, कोई क्लाइंट आपके सामने आ जाए, रिक्वायरमेंट रखे, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम, हर्डल का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मेहनत करके इससे पैसा बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।